Good morning, students. Today we will start the chapter when the swallow was energyless and the winter was too much winter was chilly wind was blowing and the swallow think that he was going to die now. After that, what happened there? See, from this passage, from here we will start. Okay. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince soldier once more. एक बार फिर से मतलब सिर्फ एक बार वो बर्ड जो है प्रिंस के सोल्जर तक उड़ के जा सकता था, बस उतनी ही उसमें ताकत बची हुई थी. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड. वो मर्मर किया, धीरे से बोला. विल यू लेट मी किस योर हैंड? वो पूछ रहा है बर्ड. I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow. अब वो प्रिंस कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब इजिप्ट जा रहे हो. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. See how the emotional attachment between a statue and that bird, swallow, little swallow. After that, it is not to Egypt that I am going. ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ, ऐसा वो कह रहा है. Said the swallow, I am going to the house of death. See how powerful the words are. I am going to the house of death. मौत के घर जा रहा हूँ. Death is the brother of sleep, is he not? See what clue he is giving. मौत जो है नींद का भाई है नहीं क्या? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. जैसे ही किस किया वो गिर पड़ा उसके पैरों के पास और मर गया. At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. कुछ लगा कि कुछ टूटने की आवाज़. Huge sound was that. और वो साउंड इनसाइड द स्टैचू आया था, अंदर से आया था. द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू. लीडन हार्ट जो था वो दो भागों में बट गया था. इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ट फॉर फ्रॉस्ट. और फिर वहाँ पे फ्रॉस्ट भी आने लगा. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in the company of the town with the town councillors. Town councillors के साथ next morning mayor जो है घूम रहे थे उस चौराहे पे. As they passed the column, he looked up the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. मतलब उनका मेयर जो कहा कि कितना गंदा लग रहा है वो, तो उसी तरह से फिर से वो भी कहा. उसका जो टाउन काउंसिलर्स हैं वो भी रिपीट कर रहे हैं, हाँ में हाँ उसको मिला रहे हैं. उसके आगे देखिए. द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सोड, हिज आइज आर गॉन, and he is golden no longer. मतलब उसके सोड में जो रूबी लगा हुआ था वो नहीं है, और दूसरी बात उसकी आंखें भी नहीं है, दैट वाज ऑफ सफ़ायर. और वो जो गोल्डन कलर का था तो वो अब गोल्डन भी नहीं बचा है. मेयर ऐसा कहे. इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर दैन अ बेगर. अब वो कह रहा है कि वो एकदम बेगर के तरह अब दिख रहा है. लिटिल बेटर दैन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर्स. टाउन काउंसिलर्स भी कह रहे हैं कि हाँ आपने सही कहा, लिटिल बेटर दैन अ बेगर. एंड
Here is actually a dead bird at his feet. और फिर वहाँ पे एक डेड बर्ड भी पड़ा हुआ था उसके फीट के पास, पैरों के पास. Continued the mayor. We must rely issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. अब वो कह रहे हैं एक नोटिस निकालो जिसमें लिखो कि बर्ड्स को अलाउ नहीं है यहाँ आकर के मरना. एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन. और टाउन का जो क्लर्क है वो सजेशन का एक नोट बना दिया, नोटिस बना लिया. सो दे पुल्ड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसको पुल आउट किया, वहाँ से नीचे उतारा. एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, he is no longer useful, said the art professor at the university. यूनिवर्सिटी ले जाया गया तो वहाँ पे भी उसके प्रोफेसर कह रहे हैं कि ना ही यह ब्यूटीफुल है ना ही यूज़फुल है. देन आफ्टर दैट दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस. फर्नेस में उसको मेल्ट किया गया उस स्टैचू को. फर्नेस होता है भट्ठी जिसको कहते हैं हम लोग, आग वाला. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. उस फैक्ट्री में जो वर्कमैन थे उनके ओवरसीयर जो हैं वो कह रहे हैं व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, मतलब क्या ऐसा चीज़ है इसमें. दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. मतलब इसके इस बॉडी में जो लीडन हार्ट है वो फर्नेस में मेल्ट नहीं होगा, ऐसा कहा उसने. वी मस्ट थ्रो इट अवे. हमें इसको फेंक देना चाहिए. सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वॉज लाइंग. और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस लीडन हार्ट को निकाला उससे और एक डस्ट का जो हीप है, मतलब कचरों का ढेर कहिए, वहाँ पे फेंक दिया उसको जहाँ स्वैलो भी पड़ा हुआ था. See what happened after that. Bring me the two most precious thing in the city, said God to one of his angels. अब एक एंजल को गॉड ने मैसेज दिया, ऑर्डर दिया कि इस सिटी में जाओ और यहाँ से दो प्रीसियस थिंग लेके आओ. एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड. और एंजल जो है क्या लेके आए वहाँ से, लीडन हार्ट और वो डेड बर्ड को लेके गए. यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड. अब गॉड भी कहे कि आपने सही चुना है. फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर. अब वो कह रहे हैं मेरे गार्डन में, गार्डन ऑफ पैराडाइज में ये बर्ड जो है लिटिल स्वैलो वो हमेशा के लिए गाएगी. एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड. और मेरा जो सिटी है गोल्ड का उसमें द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. मेरी तारीफ़ करेगा, मेरे बारे में वो बताएगा, मेरे बारे में प्रीचिंग करेगा. सो हाउ डू यू थिंक द स्टोरी गोज़. नाउ द बोथ द स्टैचू, द हार्ट ऑफ द स्टैचू एंड द लिटिल swallow, both are helpful to each other, not only each other, for the whole country. That's why the God has chosen them for his noble cause. Okay, so the lesson we got from this chapter is we should be helpful to everyone. Means we should फॉलो द रिलीजन ऑफ ह्यूमनिटी. इंसानियत की जो रिलीजन है उसको हमें फॉलो करना है. दिस चैप्टर इज़ अबाउट दैट. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. अनदर डे वी विल अगेन स्टार्ट द चैप्टर ऑफ another book, that is Beehive. Be ready for that. In that book we will start the chapter of, I think, there is poem The Rain on the Roof. We have completed that, and after that
A truly beautiful mind. We will continue next day. Okay, have a nice day. Thank you.